हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस टाइम जो है, जो उन्नाव का केस है, उन्नाव का रेप केस जो है वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है देश में। और चर्चा में बना रहने का विषय भी है, क्योंकि जिस तरह से उसने जो है उसको उम्र कैद की सज़ा मिलने के बावजूद भी उसको बेल मिल चुकी है दिल्ली हाई कोर्ट से। तो लोग इस पर काफ़ी रोष, अपना जो है गुस्सा प्रकट कर रहे हैं, और लोग काफ़ी गुस्सा और इस पर प्रोटेस्ट भी लोग कर रहे हैं। और जो पीड़िता है वो हाई कोर्ट मतलब दिल्ली में जाकर के इंडिया गेट के सामने जो है वहाँ प्रदर्शन उसने किया। और ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिख के मैंने रखे हैं। इन पॉइंट्स के माध्यम से आपको एक ही चीज़ मैं क्लियर करूंगा कि पीड़िता के साथ क्या क्या हुआ है, और उनके परिवारजन के साथ कैसी कैसी गलत हरकतें, मतलब एक जो मानवता होती है उसको खो देने वाली हरकतें हुई हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। देखो जो तो बिना देरी के लिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और जो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इसी तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। देखो जो 2017 का जो उन्नाव रेप केस जो मामला था, वो कोई मामूली केस नहीं था। ठीक है, वो ऐसा केस था भारत के इतिहास में जो बिल्कुल रेप के जो आज तक के जो रेप है उसमें सबसे वैसा मामला था, सबसे बड़ा मामला था। ठीक है, और इसमें जितने भी पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, उसमें उनको जो है किस तरह से पावर्स का इस्तेमाल करके पीड़ित जो गरीब लोग हैं, जो पीड़िता है, जो लड़कियां हैं, वुमेन्स हैं, उन पर किस तरह से अपना पावर और पॉलिटिकल कनेक्शंस और पैसे के दम पर कैसे वो हर चीज़ को दबा सकते हैं, ये इस केस में जरूर दिखाया गया है। और कोर्ट में इसको दोषी भी माना, और फिर भी इसको जो है बेल दे दी गई। इस पर लेकर के इस चीज़ को लेकर के लोग जो है काफ़ी धरना प्रदर्शन और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और उनका गुस्सा जाहिर करना बिल्कुल बनता भी है। आप किसी भी पार्टी से हो, आप किसी भी राजनीतिक दल से हो, उससे मतलब नहीं है। आप अगर देश की महिला का सम्मान नहीं कर सकते हो, तो आप, हमें नहीं लगता कि आप इस जो है आप जो है एक अच्छे नागरिक के श्रेणी में आते हो। और आपको जो है यहाँ रहने का अधिकार, आपको जेल में ही रहने का अधिकार है। या तो आपको, मैं तो पहली बात पता है, आप इंडिया में जुडिशरी और लोगों का जुडिशरी पर भरोसा था, लेकिन जिस तरह से अभी उसने छोड़ा है ना, हाई कोर्ट ने जिस तरह से उसको बेल दे दी है, उसकी वजह से काफ़ी जो लोग जो है उस पर भी गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं कि अभी अगर मान लीजिए आपने जो उम्र कैद की सजा थी वो भी हटा दी, ठीक है, तो उस पर बेल दे दी, तो आप शायद थोड़े दिनों में 10 साल की जो सजा है उसको भी आप बेल दे दो, हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखो पूरा मामला क्या है वो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। और पीड़िता के साथ देखो जो 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 हुआ है, जो जो चीज़ें हुई हैं उसके साथ, ठीक है, उनके परिवार के साथ क्या हुआ, उनके पिताजी को ऑलमोस्ट सोचो मार दिया गया, उनको मार ही दिया गया कस्टडी में रहते हुए जेल में। ये भी सारी चीज़ें मैं आपको एक करके बताता हूँ। देखियो शुरुआत में हुआ ये था कि 2017 का जो उन्नाव रेप केस था, सबसे हाई प्रोफाइल केस था आज तक के इतिहास में। ठीक है, इतना बड़ा कोई केस नहीं आज तक, हमें नहीं लगता कोई हुआ है। और फैक्ट, इसमें कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको मैं जरूर बताऊंगा। जो एक्यूज है, जो उन्नाव का एक्यूज, जो उन्नाव जो एक्यूज है जिसका नाम है कुलदीप सिंह सेंगर, वो उन्नाव का एमएलए था और बीजेपी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। और ये जो है, इसको जब इसके ऊपर एलिगेशंस लग गए, इसको कन्विक्ट पाया गया, तो इसको बीजेपी से निकाल भी बाद में दिया गया। और जो इसमें विक्टिम थी, जो लड़की है, पीड़िता लड़की, वो माइनर थी, नाबालिग लड़की है, ठीक है, जिसके ऊपर इसने रेप केस किया था। और इस पर जो आरोप ये था कि इसने अपने घर पे, मतलब अपने रेजिडेंस पे इसने इस लड़की के साथ रेप किया था। ठीक है, और इस पे जो एक्शन हुए थे, शुरू में जो है उसके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उसको, पीड़िता को लगा कि कुछ नहीं होगा, तो वो सीधे सीएम ऑफिस चली गई। ठीक है, सीएम ऑफिस के सामने उसने खुद को जलाने की कोशिश भी करी। तो इसको देखते हुए फिर इसको देखते हुए काफ़ी जो है बवाल मचा, देश में क्रिएट माहौल पता चला, इस केस के बारे में पता चला। क्योंकि आज हमारे देश में दिक्कत ये है कि नॉर्मल किसी के साथ भी अगर गलत हो जाए, जब तक वो ऐसी कोई चीज़ नहीं करेगा, ऐसी कोई भी चीज़, मान लो अपने खुद को जला दे या कुछ भी ऐसा करने लगे, है ना, उल्टा सीधा काम करे, तब तक किसी को पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है, क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं होगी, क्योंकि सिटिंग एमएलए है, वो एमएलए था उस टाइम पर। ठीक है, तो कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहता पीड़िता की, तो उसने सीधे सीएम ऑफिस के सामने बैठ करके खुद को जलाने की कोशिश करी। ठीक है, और पीड़िता के जो परिवार हैं, और ये सब छोड़ो, उसके बावजूद भी पीड़िता के जो परिवार में, उनको ये लोग परेशान करने लगे थे। ठीक है, और उसके उसके पापा को सोचो जेल में डाल दिया गया, इसके बावजूद, लड़की के साथ तो आपने गलत किया ही किया, मतलब कुकृत्य करने की कोई एक सीमा होती है, उसको भी नहीं छोड़ा।
जो लड़की के पिता थे उसको जेल में डाल दिया और कस्टडी में रहते हुए उनकी डेथ भी हो गई। अब आप सोचो कस्टडी में कैसे रहते हुए डेथ हो सकती है? भाई कस्टडी में वहाँ पुलिस होती है परमानेंट, ठीक है, वहां पर आप उसको उनके पिता की डेथ हो जाती है तो बहुत सनसनीखेज बन जाती है और काफी ज्यादा सीरियस माहौल हो जाता है। और इसमें जो दो इनके रिलेटिव थे, पीड़िता के जो रिलेटिव है, उनको रोड एक्सीडेंट में ये लोग उनकी हत्या कर दी जाती है। आप कह सकते हो कि इन्हीं लोगों ने ही मरवाया होगा इसको, ठीक है। और फिर जो है जब ये केस काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल, मतलब ज्यादा ही उसमें आ गया, तो इससे ये जो केस है वो सीबीआई के पास चला गया, ठीक है। इसको बोला गया कि सीबीआई इसने अपने अंडर में इसने इस केस को ले लिया, ठीक है। फिर आपको एक डाटा बताता हूँ, आप नोट करिएगा। लगभग 8 अप्रैल 2018 को यूपी के सीएम ऑफिस के सामने, जो योगी आदित्यनाथ जी है, उनके ऑफिस के सामने जब लड़की ने अपने आप को जलाने की कोशिश करी, ठीक है, उसके बाद सोचो जब उसने जलाने की कोशिश करी, फिर जो है अप्रैल 2018 में एफआईआर रजिस्टर हुई उस एमएलए के नाम पे, ठीक है। सोचो इतने दिन बीत जाने के बाद भी एफआईआर तक रजिस्टर नहीं हुई, ठीक। और उस जो केस था वो सीबीआई को ट्रांसफर हुआ, ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें देश में बढ़ती चली आ रही थी, ठीक है। तो इसके चलते जो है ये केस जो है वहां चला गया। फिर 9 अप्रैल 2018 को जो है पिता को झूठे आरोप में इन्होंने जेल में भेज दिया। मतलब 8 अप्रैल को जलाने की कोशिश हुई और 9 अप्रैल को जो है इसने सीएम ऑफिस के सामने, और 9 अप्रैल को पिता को झूठे आरोप में इन्होंने फंसा के जेल में डलवा दिया। और 19 अप्रैल को कस्टोडियल डेथ में उनके पिताजी की डेथ हो गई, पीड़िता की। अब सोचो 9 अप्रैल को जो लड़की थी उसके पिता को झूठे आरोप में जेल में डाला गया और 10 दिन के अंदर ही उनके पिताजी की डेथ हो जाती है। ये सोचने वाली बात है। 10 दिन में ऐसा क्या होगा कि उनके पिताजी की डेथ हो जाएगी, वो भी कस्टडी में रहते हुए। कितनी जो है, कितनी दर्दनाक और कितनी भयावह जो है ये, मतलब आरोप, मतलब किस तरह का ये वो है कि लोगों के अंदर मानवता नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। आप उसके साथ तो गलत किए, उसके माँ बाप को भी नहीं छोड़ रहे, उसके घर वालों को भी नहीं छोड़ रहे, तो पावर का पूरा मिसयूज है, कहने का मतलब। फिर 2018 में, अप्रैल 2018 में कुलदीप सिंह सेंगर को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया। फाइनली सोचो अप्रैल 2018 में अरेस्ट किया गया और बीजेपी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से इसको बाहर कर दिया गया, ठीक। 28 जुलाई 2019 को इसने क्या किया, ये पता चला कि ट्रक एक्सीडेंट से जो है इनके 2 रिलेटिव की डेथ हो गई है, ठीक है। डेथ किसने कराई आप सबको पता ही होगा, ठीक। एफआईआर, और फिर जो है जब ये हो गया तो इन पर फिर से एफआईआर रजिस्टर हुई, ठीक। अगस्त 2019 में इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस था इसको यूपी से सीधे दिल्ली ट्रांसफर करा लिया, क्योंकि उनको ये लगता था कि जैसे वहां पे जो पीड़िता को है उसको प्रोटेक्शन हम लोगों को देना पड़ेगा। भाई प्रोटेक्शन नहीं दोगे तो, कई बार मारने की साजिश हो चुकी है, उनके रिलेटिव को मार चुके हैं कई बार, 2 रिलेटिव मर चुके हैं, बाप भी खत्म हो चुके हैं उनके, ठीक है। और अब पीड़िता को प्रोटेक्शन नहीं दोगे तो शायद पीड़िता को भी मरवा दें। तो इन्होंने क्या किया कि यूपी से जो केस था इनका वो दिल्ली ट्रांसफर कर लिया और फिर जो है इनका फाइनली कन्विक्शन हुआ, ठीक है। कन्विक्शन ये हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको जो है रेप केस में इसको आरोपी पाया गया अंडर आईपीसी, तब आईपीसी कानून चलता था, और पॉक्सो का वायलेशन भी इसमें हुआ था, ठीक है। मतलब इसमें जो है कुलदीप सिंह सेंगर को कन्विक्ट पा लिया गया था, ठीक है। मतलब इसमें सजा इनको कन्विक्ट पा लिया, दोषी पा लिया गया था, ठीक है। इसकी वजह से जब ये ऐसा हुआ कि चलो इतने दिनों बाद केस, मतलब इतने दिनों बाद सजा सुनाई गई, तो उम्र कैद की सजा है और पिता की डेथ की वजह से 10 साल की सजा है, तो इस वजह से लोगों को लगा कि यार चलो जुडिशरी पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। लोगों को थोड़ा लगा कि चलो जो है पीड़िता के साथ कुछ तो न्याय हुआ है, और भरोसा हुआ कि न्यायपालिका पर हमारी, की न्यायपालिका जो है किसी के साथ गलत नहीं करेगी, जो गलत करेगा उसके खिलाफ हमेशा सख्ती से कानून करेगी, वो भले एमएलए का बेटा हो या एमएलए हो या चाहे जो भी हो, जिस भी पद पर हो। लेकिन समस्या ये हुई जब जो अभी दिल्ली में मतलब अभी दिसंबर में 2025 में इसको फिर से बेल मिली। अब उस पर हम आगे आपको बताते हैं कि इसमें क्वेश्चन ये, लोगों का क्वेश्चन ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा को सस्पेंड क्यों कर दिया। भाई जब आपने उसको उम्र कैद की सजा दी थी, कन्विक्ट पाया था, कन्विक्ट पाने के बाद उसको आप कैसे वो दे सकते हो, सस्पेंड कैसे कर सकते हो उसकी सजा को। आपने बेल दे दी उसको अभी 2025 में, ठीक। और बेल जब दे दी तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो ये, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अपील अभी पेंडिंग है, ठीक है। मतलब अभी पूरी तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर को जो है छोड़ा नहीं गया, उसमें बस बेल इनको बस कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए इनको मिली है। और
ये कहा गया कुलदीप ने ऑलरेडी जेल में, उसने दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कुलदीप ने ऑलरेडी जेल में काफ़ी समय गुजार लिया है, इसलिए अंडर सीआरपीसी बेल उसको परमिसिबल है। ठीक है, ये बोला गया। और जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक ये टेम्परेरी बेल है। ठीक है, इसको आप ये मत सोचिए कि कुलदीप सिंह सेंगर हमेशा के लिए बाहर होंगे। ठीक, अब कहानी क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे ही जब इनको बेल मिली, जैसे ही बेल मिली वैसे ही पीड़िता जो है परेशान। भाई अब जब सोचो, जिस जिस बच्चे के, जिस पीड़िता के पिता को मार दिया गया हो, उनके रिलेटिव को मार दिया गया हो, उनके कई सगे संबंधियों को मार दिया गया हो, तो उस बच्चे के अंदर कितना डर होगा। वो माइनर है यार, अब शायद वो थोड़ी बड़ी हो गई हो, लेकिन उसके अंदर कितना भय होगा यार, कांप रही होगी वो, यार हमें भी ना मार दिया जाए। तो लोगों उसको भी लगा कि यार, जैसे उसको बेल मिली तो तुरंत जो है पीड़िता दिल्ली में जो है इंडिया गेट पे जाके बैठ गई। धरना प्रदर्शन उसने दिया, उसको हटा दिया गया वहां से, पुलिस ने बोला आपको यहाँ में नहीं बैठना है। कई जो है जो वुमेन राइट ग्रुप्स होते हैं उन्होंने भी वहां पे धरना प्रदर्शन किया, उनको भी वहां से हटाया गया। ठीक, अब कुलदीप सिंह सेंगर अगर बाहर आ जाएगा तो आपको आपको तो पता ही क्या करेगा वो। आपको नहीं पता, जब आप सोचो उसने पिता को मारा, उसने सगे संबंधियों को मार दिया, तो बच्चे के साथ भी फिर वो फिर हरकत नहीं करेगा, बिल्कुल मारने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना यार, ये हमारे जो इस केस से हमें ये समझ में आता है कि जो हमारा सिस्टम है, इतना सिस्टम का इतना बड़ा फेलियर है, और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनका इतना बड़ा फेलियर है कि देश में जो है किसी भी अ, महिला के साथ गलत हो जाता है, और उसके साथ जो है गलत होने के बावजूद जो गलत करता है उसको सही से सजा भी नहीं मिलती, और टाइम से सजा नहीं मिलती। आज अगर सोचो, आज उसके ऊपर केस होगा, शायद पता नहीं कब उसका एफआईआर, आज उसके साथ रेप हुआ है तो कब एफआईआर होगी, कब वो पकड़ा जाएगा, कब उसके साथ क्या होगा। अरे सीधे इनको जो है, क्या बोले हम इनको, सीधे वैसे लोगों को सीधा यार मार देना चाहिए, बात खत्म। भाई जब आप मानवता की हद पार की हो, इंडिया में है, बाकी बहुत सारी कंट्री में आप देखो जाकर के, सीधे मार दो इनको, जो रेप वेप का केस हो सीधा मारो। दंड एक ऐसा है, ऐसी चीज ही है, जब तक अब दंड खतरनाक नहीं बनेगा तब तक ये लोग यही ऐसे केस करते रहेंगे, ऐसे होते रहेंगे केस, रेगुलर केस होंगे। ये तो वो छोटा केस है, और बड़ा केस होंगे। भाई जब आप दंड की प्रक्रिया इतनी नॉर्मल है, जब आप बताइए अभी आपके किसी बच्चे के साथ गलत चीज हो जाए, और गलत होने के तुरंत बाद ना उसको न्याय मिले, उसको मिले न्याय 4-5 साल बाद, 3-4 साल बाद, 1-2 साल बाद, क्या फायदा उस न्याय का। फिर उसको आप लोग रिहा भी कर दो। देखो मैं किसी भी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे दुनिया की, मतलब इंडिया की कोई भी पार्टी हो, रीजनल पार्टी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अगर बीजेपी गलत करेगी तो मैं बीजेपी को भी गलत सुनाऊंगा, अगर कांग्रेस गलत करेगी तो कांग्रेस को भी गलत सुनाऊंगा। हमें फर्क नहीं पड़ता किस पार्टी से है, किस क्या है। ठीक है, जो गलत करेगा उसके साथ उसके सामने लोगों को बोलना पड़ेगा कि आपने गलत किया है, बात खत्म। आपको अगर मैंने रूल करने को बिठाया है, अगर इस पद पर बिठाया है, तो आपसे ही मैं क्वेश्चन करूंगा, किसी दूसरे से क्वेश्चन नहीं करूंगा। ठीक है, अब इससे ये भी होता है कि जो पता चलता है लोगों को कि क्राइम को बचाने के लिए लोग किस तरह अपने पावर और पैसे का इस्तेमाल करते हैं। भाई पैसे की दम पर तो ये सब चीजें अभी तक इतने दिन तक अटकी हुई थी, एफआईआर नहीं रजिस्टर हो रही थी, जब तक बेचारी वो सीएम ऑफिस के बाहर अपने खुद को जलाने की कोशिश नहीं करता, तब तक एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। तो ये पावर का मिसयूज भी तो है, क्या है आप बताइए हमको। भाई पावर का मिसयूज ना होता तो अब तक उसको पता, अब तक ये छोटे ना होते। ये छूटा भी तब भी इसमें भी पावर का मिसयूज ही है। क्यों छूटा, जब उसको उम्र कैद की सजा, कन्विक्ट दोषी पाने के बावजूद उसको बेल कैसे मिल सकती है। हमें तो बिल्कुल खून खोल रहा है, मेरा गुस्सा मुझे बहुत आ रहा है। अब जो लड़की है उसका सेंटेंस क्या था, जैसे ही उसको बेल मिली उसने डायरेक्ट ये बोला, हिज बेल लाइक कॉल फॉर अस। मतलब उसकी जो बेल है वो हमारे लिए काल है, मौत है। सोचो कितना डर है उसके मन में। अब ये बोल रहे हैं कि टेम्परेरी बेल है, ठीक है, टेम्परेरी बेल इसको मान लेते। अभी 10 साल की जो उनकी सजा मिली थी, जो पिता को जो इसने मारा था, इसके पीड़िता के पिता को, उसमें 10 साल की जो सजा मिली थी, उसमें जो है उसमें क्या हुआ था, उसमें 10 साल की सजा मिली, आप उसमें भी बेल दे दोगे, तब क्या कर लेगा पब्लिक, तब क्या करेगी पब्लिक, तब पीड़िता कहाँ जाएगी।
फिर आप उसको छोड़ दोगे, फिर वो पीड़ित के साथ क्या करेगा? अब जो है सीबीआई चैलेंज कर रहा है। अब आपको एक चीज़ और बता दें, सीबीआई ने चैलेंज किया है कि जो है हम सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज करेंगे, और महिलाओं के खिलाफ मतलब जो भी चीज़ें इस तरह की चीज़ें हुई हैं और उसको बेल क्यों दे दी गई, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे जाके रखेंगे। सीबीआई ने ऐसा चीज़ें बोली हैं। भाई इससे क्या होगा कि जो महिलाएं हैं हमारे देश की, उनके मन में क्या होगा कि हमारी बच्ची जो है अगर घर में रहती है, अगर वो बाहर जाएगी या उसके साथ कुछ गलत होगा, तो अगर बड़ा आदमी गलत करेगा तो आपको चुप बैठना पड़ेगा, आपके परिवार को मार दिया जाएगा। जो गलत किया होगा उसके खिलाफ जो है एफआईआर तक रजिस्टर नहीं होगी। एफआईआर रजिस्टर तब होगी जब हम अपने को जलाना चालू करेंगे सीएम ऑफिस के सामने। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए देश में यार। ये सब चीज़ें जब तक, पता है, ये सब चीज़ें कभी बंद नहीं होंगी। आपको मैं क्लियर कट इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कभी भी ये चीज़ें बंद नहीं हो सकती जब तक दंड व्यवस्था इतनी तगड़ी नहीं होगी ना, इनकी रूह कांप जाए ऐसी दंड व्यवस्था हो। जो गलत करे उनके साथ ऐसी सजा दो कि दोबारा वो, एक आदमी अगर गलत करे उसके साथ अगर उसको ऐसी सजा दो कि अगले 1500 सालों तक सोच ना पाए कि ऐसा ऐसा हो सकता है। ऐसा हम करेंगे ही नहीं। हमारे वहां क्या है, आज कोई गलत किया है, पता क्या है, हम 1 साल बाद तो भी सुनवाई होगी, एक कोर्ट में जाएगा केस, फिर यहाँ वहां फलाना डिमो, इतना स्लो प्रोसेस है। नई व्यवस्था है, बहुत स्लो है, बहुत स्लो प्रोसेस है उसका। अब उसके भी कई कारण है, उस पर हमें नहीं बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको समझ में आया होगा कि आखिर में ये केस क्या है, और पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पूरा समझा दिया है सारे पॉइंट्स की मदद से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की न्यूज़ हम आपको बताते रहें, सारी चीज़ें आपको हम देते रहें, जानकारी देते रहें। ठीक है, तो आपके लिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।